आज तो पूरी रात मजा लूंगा, अपने बुढ़ापे का आनंद लूंगा। लड़की सो गई है, आज सोती सोती के करूंगा। ऐसी मशीन चलाऊंगा आज तक कोई जवान आदमी ने भी नहीं चलाई होगी। वाह, किया हॉट है और इसके गुब्बारे इतने मोटे मोटे, मजा आ गया। इसके माथे पर हाथ फेरता हूं। यार किया लड़की है, मुझे तो इसने जवान बना दिया। इसके पैर लाजवाब है। लड़की उठ गई। किया मुझसे शादी करूंगी। लड़की बोली, ये किया कर रहे हो, मेरी इजाजत तो ले लेते। एक बार चलो देखते दोस्तों, आगे आगे किया होता है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहां इस सुनसान जगह में तो आज तक कोई नहीं आया। प्लीज दरवाजा खोलो। आज का मौसम बहुत मजेदार है। कोई खूबसूरत महिला मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम कौन हो और इस समय इस सुनसान जगह में क्या कर रही हो और मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? बाबा, मैं अजमेर जा रही थी लेकिन बारिश की वजह से रास्ता भूल गई। मुझे आपके घर में एक रात ठहरने दो। सुबह होते ही चली जाऊंगी। रात भर यहीं ठहर जाओ, सुबह चले जाना। तुम वहां चारपाई पर सो जाओ। मैंने आज तक इतनी सुंदर औरत नहीं देखी। अब देखी है तो बूढ़ा हो गया हूं। खैर, अब इसके पास जाता हूं, क्या पता मान ही जाए। बाबा, तुम यहां ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सोचा तुम्हें सर्दी लग रही होगी, चादर देने आया था। अब जाओ यहां से। ये बूढ़ा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। बस आज की रात जल्दी बीत जाए, सुबह होते ही चली जाऊंगी। आज की रात ऐसे ही गुजर जाएगी, सुबह चली जाएगी। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देखता हूं कैसे नहीं मानती है। इस बूढ़े के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। बस जल्दी से रात बीत जाए, कल कैसे भी इसे मना लूंगा। लेकिन सुबह मुझे कुछ ऐसी योजना बनानी होगी जिससे यह एक रात और ठहर जाए। अब सुबह हो गई है। इस बूढ़े को धन्यवाद कहकर निकल जाती हूं। धन्यवाद बाबा, आपके घर में रात ठहरने देने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं जाती हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम युवा लड़की हो, अजमेर तो यहां से बहुत दूर है। आज की रात और ठहर जाओ। ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा बाबा? मैं आज क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम एक युवा और सुंदर लड़की हो। इस सुनसान रास्ते पर तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। कल एक कारवां यहां से गुजरेगा और अजमेर जाएगा, उसके साथ चली जाना। आज की रात यहीं ठहर जाओ। बस एक रात की बात है। ठीक है, मैं मान लेती हूं कि कल कारवां के साथ चली जाऊंगी। आज की रात यहीं ठहर लेती हूं। ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। लो खाना खा लो। चलो अब सो जाते हैं। चलो, अब मैं भी थक गई हूं। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए, सुबह होते ही निकल जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सो गई है, जाता हूं, असली काम करता हूं। आज की रात बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो ऐसे ही देखने आया था। सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। पता नहीं ये मेरे साथ आज क्या करने वाला था। सुबह होते ही मैं इसकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। आज तो इसने मेरे पूरे पैर देख लिए। नींद से जाग गई, सब काम खराब हो गया। लेकिन आज इसे भी अच्छा लगा, जानबूझकर आंख बंद करके सोती रही। सुबह होते ही यह चली जाएगी। ये मेरा आखिरी मौका था। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कल किसी तरह इसे रोकना होगा। थोड़ी नाराज है, एक दो दिन में मान जाएगी। ओह, सुबह हो गई है, अब निकलती हूं जल्दी। बाबा, क्या काफिला आ गया है? अगर काफिला आ गया हो तो अब मुझे जाने दो। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि काफिला अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है काफिला शाम तक या फिर सुबह तक ही आएगा। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफिला आने वाला नहीं है। तुम मुझे किसी और उद्देश्य के लिए यहां रोक रहे हो। अब मुझे सब समझ आ चुका है। तुम मुझे किस लिए रोक रहे हो? अब मैं एक पल भी यहां नहीं ठहर सकती। मैं जा रही हूं। तुम यहां से नहीं जा सकती। रास्ते से हट जाओ, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगी। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम यहां से हट जाओ वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तुम कितनी भी चिल्लाओ, यहां सुनने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। आखिर तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे पिता की उम्र के हो। कोई तो शर्म करो। इस उम्र में भी तुम्हें शर्म नहीं आती। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम जिस व्यक्ति की खोज में अजमेर जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। मुझे यहां एक पल भी नहीं ठहरना। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता कि मैं अजमेर किसी को खोजने जा रही हूं? ये बात मैं अभी नहीं बता सकता।
लेकिन अगर तुम आज की रात यहां ठहरती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बूढ़ा बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर इसे क्या हुआ है? मैंने कहा, ना, बस एक रात और ठहर जाओ। कल सुबह सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और शायद तुम्हें अजमेर जाने की भी जरूरत ना पड़े। तुम फिर कोई नई चाल चल रहे हो। पता नहीं आज क्या करोगे। मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। रुको, सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, वापस उस घर में ठहर जाओ, तो शायद तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर अभी बता दूं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मगर इतना बता सकता हूं कि तुम अपने पति को खोजने निकली हो। हाँ, मैं अपने पति को खोज रही हूं। वो काफी समय से गायब है। मैंने कई जगह खोजा लेकिन नहीं मिले। अब अजमेर की ओर जा रही हूं, शायद वहां मिल जाए। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? मुझे सब पता है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात और ठहरना होगा, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो एक रात और ठहर जाते हैं। ठीक, चलो घर चलते हैं। आज फिर कोई इसकी नई चाल तो नहीं? आज की रात कितनी कठिनाई से आई है, इसे मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। बस जल्दी से सो जाएं। बाबा, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो। गर्दन में दर्द हो जाएगा। अब जाओ यहां से। अच्छा हुआ मैं जाग गई, नहीं तो ये आज सब कुछ कर देता। खैर, अब मैं सुबह निकल जाऊंगी। इनकी एक भी नहीं सुनूंगी। आज भी नहीं मानी। जाग गई, सब खराब हो गया, लेकिन सुबह मेरा असली उद्देश्य पूरा होगा। अब बस कुछ ही समय बाकी है। अब सुबह होने ही वाली है। आज जल्दी से बिना बताए चुपचाप निकलती हूं। हाय, मेरे पति अभिजीत, तुम यहां कैसे आ गए? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? नहीं, ये सपना नहीं, सच्चाई है। मैं वापस आ गया हूं। लेकिन तुम कहां थे और इस बूढ़े के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? शांत रहो, पहले बूढ़े को बुलाकर लाओ। देखूं तो सही वो कहां है। यहां तो कोई नहीं है। कहां गया वो? वो तो कहीं नहीं है। लगता है जैसे गायब हो गया हो। कहां चले गया वो? ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन पहले क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? हाँ, बताओ कहां थे तुम? तो सुनो, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और उसकी बहुत सुंदर जवान पत्नी मिले। तुम इतनी जवान और सुंदर होकर इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुमने मेरे पति का अपमान किया। ये तेरी सजा है। अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। लेकिन जाते जाते उसने एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तेरे अपने, जिनसे तू प्यार करता है, तुझे खोजते हुए इस सुनसान जगह तक पहुंचे, तेरे साथ समय बिताए बिना तेरी सच्चाई जाने, तब तू अपनी असली शक्ल में वापस आएगा। और हां, एक और शर्त थी। उसने कहा, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। तो क्या तुम वही बूढ़े थे जो मेरे साथ ऊंट पटांग हरकतें करते थे? हां, मैं ही वो बूढ़ा था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा प्यार सच्चा था। उसी सच्चाई ने मेरी सजा को खत्म कर दिया। अब घर चलो, दोनों मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे क्विज किंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।